आज मैं एक ऐसा टॉपिक उठा रहा हूँ जो पूरे फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है। इसको समझिएगा। फर्स्ट इज रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो दो बुक्स है, प्राइमरी बुक्स सेकेंडरी बुक्स। When transaction is recorded on the base of source of document first time, जब पहली बार ट्रांजेक्शंस को सोर्स ऑफ अकाउंट के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तब जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग प्राइमरी बुक्स बोलते हैं। और जब प्राइमरी बुक्स के आधार उस ट्रांजेक्शंस को दूसरे बुक्स में ट्रांसफर किया जाता है या दूसरे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम लोग सेकेंडरी बुक्स बोलते हैं। अब प्राइमरी बुक्स के दो पार्ट्स, ओनली वन सब्सिडियरी बुक्स। केवल एक बुक्स प्राइमरी है, सब्सिडियरी बुक्स प्राइमरी। एक बुक्स जो होता है जहां स्मॉल बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उस बुक्स को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं जर्नल। और जब वो बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है जहां पर उसको किसी एक बुक्स से काम नहीं करता और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अलग अलग बुक्स के बारे में नॉलेज चाहिए, इमीडिएट नॉलेज चाहिए, तो कई सारे सब्सिडरी बुक्स पढ़ता है। सब्सिडरी बुक जैसे मान लीजिए कैश बुक और बैंक बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, जर्नल, प्रॉफिट। इन सारे बुक्स में जिस ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग प्राइमरी बुक्स के नाम से जानते हैं। या एक वर्ड में जो अगर आप समझना चाहते हैं, when transaction is recorded first time in the books on the base of source of documents, its all types of books is called primary books. And when transaction is recorded on the base of primary books, on the base of primary books, प्राइमरी बुक्स के बेस पे जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसे सेकेंडरी बुक्स कहते हैं। और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग करते हैं, यानी प्राइमरी बुक से उस ट्रांजैक्शन को दूसरे बुक्स में पोस्टिंग कर दिया गया, रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे बुक्स को हम लोग सेकेंडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूज मत करिए।
इस प्राइमरी बुक्स का में जो सबसे पहला बुक्स है उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल is the first step in the accounting process. Is to be record the business transaction in a systematic manner. मैं कहूं कि जर्नल the first step of accounting process. accounting process का यह पहला स्टेप है जहां पर ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। किस ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मींस डे टू डे, यानी डे टू डे के ट्रांजैक्शन को जिस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जिस सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है, और ये किस कहां पे? फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है जहां पर एक सिस्टमेटिक मैनर में क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के साथ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और हर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लोग जर्नल बुक्स के नाम से जानते हैं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यही पर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पर ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? अब एक वर्ड आएगा कि ये जर्नल वर्ड लिया कहां से? द टर्म्स ऑफ जर्नल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर मीन्स डायरी। फ्रेंच वर्ड में जोर मीन्स डायरी, एंड वे सा ऑल ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल, उसको डे बाय डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जिस डायरी पर नोट किया जाता है उसे बोलते हैं जर्नल। इन अदर वर्ड एक और आता है, सेम कॉन्सेप्ट है। जर्नल वर्ड इज टू बी टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड जोर। जोर मींस डे बाय डे, दैट ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, which types of business transaction? Day by day business transaction to be recorded in particular books. Its books is called journal. अब ये चीज हो गई कि ये कौन सा बुक्स है? ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया। अब एक चीज बहुत मार्के की, वो क्या है कि जब ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एंट्री की जाती है, व्हेन ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ध्यान रखिएगा, जर्नल एंट्री और जर्नलाइजिंग दोनों में डिफरेंस है। When transaction is to be recorded first time in the books of accounts, it's called journal entry, and those transaction is recorded in the books. It is called journalizing, यानी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको इंटर करते हैं तो वो है जर्नल एंट्री, इंटर करने का, रिकॉर्ड करने का। और जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते। अब जब हम जर्नलाइज कर लेते हैं तब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है एलएफ जिसे कहते हैं लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है अमाउंट, ये अमाउंट कौन सा है, डेट, पांचवा कॉलम होता है अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके 7 स्टेप। पहला, रिकॉग्नाइज द अकाउंट इन्वॉल्व, कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, पहले इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर नेचर ऑफ अकाउंट रिकॉग्नाइज, वो किस नेचर का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, किस नेचर का है। जब नेचर हमें पता चल जाता है तो सर्टेन करते हैं कि वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। इसके बाद किस डेट का ट्रांजैक्शन है वो डेट करते हैं। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन ए पर्टिकुलर कॉलम, ट्रांजैक्शंस को इस पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट कौन सा होगा नेचर में, क्रेडिट कौन सा होगा नरेशन, यानी 3 लाइन। Which types of accounts to be debited, which types of account to be credited, and after that given narration. Narration means detail. Detail किस चीज का, मतलब वो जो एंट्री हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री को, वह किस चीज की एंट्री है उसके बारे में नरेशन लिखते हैं। इसके बाद जब सारी एंट्रियां हो जाती हैं तो क्रॉस करके पर्टिकुलर कॉलम में एक लाइन खींचते हैं और उस कॉलम को क्लोज कर देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि या इस ट्रांजैक्शन यहीं तक क्लोज हो। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी परचेजेस in cash rupees 5,000। अब देखिए, रिकॉग्नाइज द अकाउंट्स, इसमें कौन सा अकाउंट्स है, एक है मशीनरी, अब कैश है, 2 अकाउंट्स हो गए। ये नेचर में अकाउंट्स दोनों हैं क्या, दोनों है रियल अकाउंट्स, दोनों है रियल अकाउंट्स। अब क्या कर सकते हैं कि ascertain the accounts to be debited or credited, ये दोनों रियल अकाउंट्स हैं, तो रियल अकाउंट्स का क्या है, comes debit go credit, what comes in my business, each and every asset is comes in my business, that debit, and every asset or real accounts go from my business is credit। तो आप जरा सा यहां पर जरा देखिए, ascertain the accounts debit the credit, यहां पर मशीनरी परचेस करेंगे तो मशीनरी हमारे यहां आएगा, जो चीज आता है comes debit उसको डेबिट कर देंगे। तो पर्टिकुलर कॉलम में आने की मशीनरी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म है डेबिट, और क्रेडिट को थोड़ा सा गैप देकर क्रेडिट का यहां पर लिखते हैं 2 मींस क्रेडिट। क्रेडिट अब क्या गया आपके पास से रियल अकाउंट में, कैश गो फ्रॉम माय बिजनेस, मेरे बिजनेस से कैश गया, तो जो गया उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट। और क्रेडिट के लिए वर्ड जो यूज करते हैं उसे क्या करते हैं, टू, ये हो गया टू कैश अकाउंट्स। ठीक, किस डेट का है, मान लीजिए हम लिख देते हैं 15 अगस्त, तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 15/8/2022।
इसके बाद क्या करेंगे, लेजर फोलियो। पूछेंगे सर लेजर फोलियो क्या है। अब ये कॉलम मिल रहे हैं, क्यों मिल रहेगा, क्योंकि इसका यूज कब करते हैं, जब प्राइमरी बुक से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सब ये सेकेंडरी बुक्स में। तो जिस पेज पर सेकेंडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उस पेज का नंबर देंगे, जिसे बोलते हैं लेजर फोलियो। और फिर बता रहा हूं इस सिस्टम को when transaction recorded from primary books into the secondary books, its system is called posting। जहां पर अभी पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए कॉलम खत्म है। अब 5000 डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, सेम इस डेबिट के कॉलम के सामने। और मैं पहले भी लेक्चर में बताऊं, जितना अमाउंट डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, या जितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे उतना ही अमाउंट डेबिट भी होना चाहिए। ए डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मेन थीम हो सकता है ये 5000 एक डेबिट हो जाए और दो अकाउंट मिलकर क्रेडिट हो, लेकिन टोटल होना चाहिए 5000 और क्रेडिट के सामने वाला कॉलम में लिखेंगे 5000। ये हो गया। अब यहां पर एक कॉलम देखें, इस लाइन को थर्ड लाइन को कहते हैं, थर्ड लाइन जो है इसे कहते हैं डायरेक्शन। यहां लिखेंगे बी। अब इस चीज का डिटेल लिखिए, इसी को लगा देंगे बी। मशीनरी परचेजेस इन कैश। अब इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहां पर एक लाइन खींचेंगे पर्टिकुलर में, जो थर्ड लाइन करते हैं क्रॉस कर देंगे पर्टिकुलर तक। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, मींस रिकॉर्ड करने के बाद कंप्लीट हो गया। ये जो सिस्टम है इसे जर्नल करते हैं, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया इसे कहते हैं जर्नलाइजिंग। क्लियर। अब ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब जब ये ट्रांजैक्शन को आपने कंप्लीट कर लिया तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट चीज है गुड्स। गुड्स, गुड्स में क्या है कि गुड्स कहते किसको, जब वे गुड्स उसको कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव के लिए, मेन एनी बिजनेस transactions are exchanged any goods or services to fulfill our main object. It's all types of things is called goods. Suppose आप कार का एजेंसी लिए हैं, तो आप जिस चीज का एक्सचेंज करेंगे बिजनेस में वो क्या चीज है, कार। तो उस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव थिंग क्या है, कार। तो कार क्या हो गया उसके लिए, गुड्स हो गया। और उसने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का सेटअप लगा लिया, तो कंप्यूटर उसके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। अब जरा दूसरे पॉइंट में जाइए। अगर कोई बिजनेसमैन कंप्यूटर की दुकान खोल लिया, उसके पार्ट्स या कंप्यूटर की दुकान खोल लिया, तो उस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव थिंग क्या हो गया, कंप्यूटर एंड पार्ट्स। और उसने एक कार खरीद लिया,
तो उस कंप्यूटर वाले बिजनेसमैन के लिए कार क्या हो गया, एसेट हो गया, लेकिन गुड्स क्या हो गया, कंप्यूटर। अब कार की एजेंसी लिए तो कार आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। अब कंप्यूटर से अगर लेंगे तो कंप्यूटर आपके लिए क्या हो गया, एसेट। तो गुड्स को जब हम डिवाइड करेंगे, ये हो गया परचेज, फर्स्ट, सेकंड, सेल्स, थर्ड, परचेज रिटर्न, फोर्थ, सेल्स रिटर्न, फिफ्थ, स्टॉक। अब ये वर्ड उसी थिंग्स के लिए यूज होगा, परचेज सेल, जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होगा। when goods purchase for resale purchase purpose or manufacturing style goods are purchase, sales when goods are sold for main objective thing is called sales। जब कोई गुड्स आपने परचेस किया और ड्यू टू एनी रीजन उसे आपको रिटर्न करना पड़ा, तो उसको कहते हैं परचेस रिटर्न। जब आपने किसी को गुड्स बेचा और उसने ड्यू टू एनी रीजन आपको गुड्स रिटर्न कर दिया, तो वो हो गया सेल्स रिटर्न। स्टॉक किसको कहते हैं, अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक किसको कहते हैं, अनसोल्ड गुड्स। जो गुड्स अभी बिका नहीं है उसे कहते हैं स्टॉक। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, आगे मैं दूंगा। ये स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जब भी कोई ईयर क्लोज होगा और उसका जो पहला डे होगा, बिगिनिंग होगा, वो उस समय जो माल हमारे पास बिजनेस में रहेगा, जो अनसोल्ड था, जो उस समय बिका नहीं था प्रीवियस ईयर में, उसे बोलते हैं ओपनिंग। और जब अकाउंट हम क्लोज करते हैं उस समय जो स्टॉक रहता है बिजनेस में उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो एंड ऑफ द ईयर होगा वही बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होगा। दोनों के बैलेंस में कोई अंतर नहीं। एक चीज और समझ लीजिए, बिगिनिंग इन द नेचर, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, स्टॉक डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, अलग नेचर। ये बिगिनिंग ऑफ द नेचर की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब आइए एक क्वेश्चन है, व्हेन परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, वो कौन से कंडीशन है जब परचेज डेबिट में होके क्रेडिट हो जाता है, इसे एक्सेप्शनल केस भी बोलते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स given to donation, charity, sampling, goods withdrew for personal use,
goods uses for creation of business assets, goods loss in ट्रांजिट। अब एक वर्ड में अगर मैं बोल दूं गुड्स लॉस और यूजेस बट नॉट फॉर सेल, कोई भी गुड्स नुकसान हो गया हो या उसका यूज कर लिया गया, सेल ना किया गया, उसका पर्पस सेल करना ना हो, उस कंडीशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। जैसे इसमें नहीं लिखा हो गुड्स लॉस बाय फायर, तब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर करिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा।